और मोक्ष, ये दो चीजें प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। संसार क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परिवर्तन रूप संसार है। और संसारे संसरणम करोति इति संसारी, इस संसार में जो संसरण करता है माने भ्रमण करता है, वो कहलाता है संसारी। हम और आप क्या हैं? संसारी। और जो इस संसार से छूट जाते हैं वो कहलाते हैं मुक्त। यानी एक मोक्ष सिद्ध शिला का स्थान है और एक संसार का स्थान है जहां हम और आप निवास करते हैं। अब क्या है, इन दोनों में कर्म सिद्धांत प्रमुख है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर टिका है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का करता है और उन्हीं कर्मों के फल का भोगता है, ये परम सत्य है। संसार और मोक्ष के बीच में जो कर्म की व्यवस्था है उसी में एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव 4 गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब कर्म सिद्धांत कैसे है इसको आप जाने। एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया। अब वो पहले डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाता है, तो वैद्यो वदन्ति कफपित्त मरुद्विकारान् ज्योतिर्विदो ग्रहगणं परिकल्पयन्ति भूतोपद्रष्टिव भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। इन 4 लाइनों में सारा कर्म सिद्धांत छिपा हुआ है। और क्या कहा कि जब वो बीमार हुआ, वैद्य जी के पास गया, उन्होंने नाड़ी देखी। पहले नाड़ी व्यवस्था चलती थी, भाई वात पित्त कफ, ये तीनों चीजें जब शरीर के अंदर बैलेंस में रहती हैं तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जरा भी ये अनबैलेंस हुए वहीं अस्वस्थ कहलाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वह टेस्टिंग करवाता है और बताता है आपके अंदर इन इन चीज़ों की कमी है। अब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो एंटीबायोटिक दे देता है। उसके पास एक हथियार रहता है सबसे बड़ा, एंटीबायोटिक, और उससे बीमारी दब जाती है। समझना, दवाई ये दबाती है रोग को, नष्ट नहीं करती। आयुर्वेद शास्त्र एक ऐसा है जो अंदर से सारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस में करता है। जैसे एयर प्यूरिफायर एयर को प्यूरिफाई करता है, ऐसे अंदर से आपके ब्लड को, आपके श्वास को, आपके पित्त को प्यूरिफाई करता है और उससे व्यक्ति को परमानेंट स्वस्थता मिल सकती है। अब जब दवाई करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुआ, 1-2 से आपस में बात किया, पता लगा कि भैया आप कुंडली दिखाओ, कोई ना कोई ग्रह होगा। पंडित जी के पास पहुंचते हैं, लंबी चौड़ी कुंडली बनाता है। भाई आपके तो देखो शनि की 7.5 है, मंगल उधर खराब है, शुक्र ग्रह 8वें स्थान में बैठा है,
ऐसे कर करके उसे अनेक बार ग्रहों के चक्र में डाल करके, और कहेगा आजकल क्या होता है, सांप के जोड़े को डाल देना, नदी में विसर्जित कर देना, इतना इतना सामान ले आना, उसको ले जाना, फलाने पेड़ के नीचे रख देना, ऐसे न जाने कितनी कितनी बातें चलती हैं। इसके बाद भी जब वो स्वस्थ नहीं हो पाता तब उसे लगता है कि मेरे ऊपर जरूर कोई भूत प्रेत की बाधा है। और बेचारा जब बाधा झाड़ने वाले के पास पहुंचता है तो फिर उसको कहा जाता, एक नहीं 3 भूत लगे हैं, पेशी लगती है और जाते हैं, झाड़ा लगता है, उसके बाद भी स्वास्थ्य नहीं ठीक होता। तब वह प्राणी किसी संत के पास पहुंचता है। ध्यान देना, ये एक की नहीं सबकी व्यवस्था है। किसी संत के पास पहुंचता है, ज्ञानमती माता जी के पास आते हैं, तब वो क्या करते हैं, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदंती। संत क्या कहते हैं, कर्म सिद्धांत मने जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। तूने पूर्व जन्म में कर्म खोटे किए थे, मुनियों की निंदा की थी, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी बनाई थी, भगवान का अपमान किया था। अंजना का क्या था, अंजना ने किसी को कष्ट नहीं दिया था। जब संत के पास जाती है, अवधिज्ञानी संत उसे बताते हैं, बेटी तूने पिछले जन्म में रानी कनकोदरी की पर्याय में एक जिन प्रतिमा को बावड़ी में डाल दिया था, बस उसी समय कर्म बंध गया। बहुत प्रायश्चित किया, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं कटते। 22 पल केवल वो मूर्ति बावड़ी में रही। एक आरिका माता ने आकर उसे संबोधित किया, तुरंत उसने प्रतिमा निकाल करके वेदी में विराजमान किया, प्रायश्चित किया, लेकिन कर्म ऐसा बंध गया कि अंजना की पर्याय में 22 साल तक उसे पति का वियोग सहन करना पड़ा। तो ये किसने बताया था, ये कर्म सिद्धांत के जानकार जैन संत ने बताया। कोई ईश्वर नहीं करता, हमें कोई ईश्वर सुख दुख नहीं देने आ रहा है, हम ही सृष्टि के कर्ता हैं और हम ही इस सृष्टि से छूटकर मोक्ष में जाकर कर्म से रहित होकर भगवान बन सकते हैं। ये हमने आपको बताया कर्म सिद्धांत। और इस सृष्टि की व्यवस्था में इस कर्म सिद्धांत का अत्यंत महत्व है, वरना हम किसी किसी को दोष देते रहेंगे, उसने ऐसा कर दिया। भगवान कितना कठोर हो गया कि जो हमें दुख दे रहा है। भाई भगवान के पास कोई काम नहीं है क्या? भगवान आपको हमको सुख दुख ही देते रहते हैं। जब एक पिता किसी संतान को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहता, तो भगवान तो परम पिता है, वो कष्ट कैसे देंगे? वो तो चाहेंगे कि सारे प्राणी सुखी रहें। तो आप अयोध्या आए हैं, भगवान ऋषभदेव के दर्शन कर रहे हैं। ये भी पहले संसारी थे और इनके अगर पूर्व भावों की बात सुनते हैं तो राजा महाबल की पर्याय में एक दिन ये अपना जन्मदिन मना रहे